अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक जिस हाल में रखे इंसान को हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। और ज़िंदगी है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव तो होती रहेंगी, बट फिर भी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको, और बस अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का व्लॉग है और मैं बना रही हूँ इडली बच्चों के लिए। एक्चुअली मैं इडली तो मैं देती नहीं हूँ टिफ़िन में, बट बचा हुआ था कल का इडली, तो बच्चे ने फरमाइश की कि मम्मी टिफ़िन में इडली ही देना। ऐसे तो आप टिफ़िन में रोटी सब्ज़ी रोज़ रोज़ देते हो, हम लोग रोज़ रोज़ एक ही चीज़ रोटी सब्ज़ी खा खा के ना ये हो जाते हैं कुछ अलग। तो ऐसे स्कूल में कंपलसरी है रोटी सब्ज़ी देना, अलाउड नहीं है, बट फिर भी कभी कभी चल जाता है। मैं रोटी सब्ज़ी क्यों, रोटी सब्ज़ी दो ना, बच्चों को तो आदत होती है टिफ़िन खाने की, और फिर उसमें ना सब्ज़ी खाने की आदत हो जाती है बच्चों को। स्कूल से ही अच्छा है ये रूल जो है ना स्कूल में, कि रोटी सब्ज़ी आप लेकर के आओ। बच्चों को बोलते छोटे से मतलब नर्सरी के बच्चे लोग को ही बोलते रोटी सब्ज़ी लेकर के आना। भले एक फ्रूट्स रहता है इसमें टिफ़िन में, बट रोटी सब्ज़ी खिलाओ। और बैठा के मैम लोग ना बहुत अच्छे से खिलाते भी बच्चों लोग को, तो बच्चे लोग को ना वो अच्छा आदत हो जाता है। नहीं तो घर में आप कितना भी कर लो, बच्चे नहीं मानते आपकी बात और नहीं खाएंगे। तो बस मॉर्निंग का ब्लॉग है, जल्दी शूट कर रही थी मैं। और मैं जो नमाज़ पढ़ के जो हिजाब लगाई थी उसे भी निकालने का मुझे मौका नहीं मिला, और मैं इसमें ही मैं सोची नहीं ठीक है। और ये अच्छा भी लगता है कवर, थोड़ा गर्मी की वजह से ना मन नहीं होता है ऐसे ज़्यादा हेवी बहुत होता है, इसमें बहुत गर्म लगता है। फिर भी मैं जल्दी में थी तो मैं बोली चलो इसी में ही आज टिफ़िन बनाते हैं बच्चों के लिए। और फिर काम में बिजी रहो ना तो किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं आता है कभी कभी बहुत। बस यहाँ पे जोया का मैं चोटी कर रही थी। जोया का बाल बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी ना मैम लोग चोटी करके आओ, क्लियर रबड़ बैंड लगा करके आओ, तो ऐसे अच्छा भी है। क्योंकि ना वैसे में ना जब चोटी करके डालते हैं ना बच्चों को तो बाल बढ़ता भी है, और नहीं करते हैं ना तो नहीं होता है। तो बस यहाँ पे हल्का हल्का तेल लगा करके, गर्मी है ना, गर्मी में तेल बहुत ज़्यादा सर में ना बहुत चिप 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 लगता है, और फिर फेस एकदम काला काला दिखता है ऑयल से। तो बस यहाँ पे जो है कि चोटी कर रही थी। चोटी करना सबसे टफ काम, ऐसा लगता है छोटा सा बाल रहे और बस क्लिप लगा के भेज दो बच्चों को सबसे। मम्मी इधर, मम्मी मेरा चोटी करो, मम्मी मेरा चोटी करो। गुनगुन का भी चोटी करना था मुझे, यहाँ पर जो है कि पहले कर दे रही हूँ। और इन लोग के सुबह के टाइम तो इतना अफरा तफरी का माहौल रहता है ना घर में कि मैं बता नहीं सकती। कभी कभी तो मैं एकदम दुर्गा बन जाती हूँ इन लोग के लिए। चिल्ला चिल्ली इतना ज़्यादा कि अड़ोसी पड़ोसी भी डर जाएंगे कितना चिल्ला रही है। उठते नहीं हैं बच्चे, बहुत तंग करते हैं। उठाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इन लोग को उठा करके रेडी करना। तो बस यहाँ पे बच्चों को नाश्ता दे रही थी। और गुनगुन की मम्मी मैं इडली नहीं खाऊंगी, मुझे रोटी बना दो। तो रात का सालन था तो वो फरमाइश की कि मम्मी मैं रोटी खाऊंगी। तो ऐसे बच्चों लोग के मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना, अपनी अपनी फरमाइश। ऐसे लोग की फरमाइश पूरी करते करते ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सबके लिए अलग अलग कभी कभी कर भी देती हूँ, कभी कभी मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कि नहीं जो बनता है तुम लोग उसी को खाओ, मुझे तंग मत करो, मैं नहीं करके दूँगी। तो बस ऐसी लाइफ चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस स्कूल खुल गई है, डेली रूटीन में सब बच्चे अपनी अपनी आ गए हैं। बस मम्मी की भी वही काम, जल्दी रात में सुलाना रहता है, सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम। तो बहुत लाइफ, हाउसवाइफ की लाइफ भी ना इतनी आसान नहीं होती है, बहुत टफ होती है। ऐसा लगता है कि हम घर पे रहते हैं क्या करते हैं, लेकिन नहीं, हमारा तो ऐसा है कि हम रेस्ट कर ही नहीं सकते, आराम कर ही नहीं सकते। दिन भर काम काम जितना भी कर लो, काम ऐसा है कि ख़त्म ही नहीं होता। और जिस घर में बच्चे हैं ना वो घर, उस घर में तो कभी काम ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो बस बच्चों लोग को रेडी करके मैं लेकर के चल गई स्कूल छोड़ने के लिए, और बस निकल रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पे आ गई मैं। उसके बाद मुझे जाना था स्कूल, तो मैं जल्दी से नहा वहा के रेडी भी हो गई, और मैं सोची चलो किचन का काम कर लेती हूँ, खाना वाना बना करके फिर जाऊँगी। तो मैं आज आप सबसे ना बहुत ज़रूरी अपने बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। एक्चुअल में ना माएँ गलती करती हैं, बट बोलना नहीं चाहिए। माँ मोहब्बत करती हैं अपने औलाद से, गलती नहीं करती हैं। ये वर्ड तो मुझे नहीं बोलना था कि माँ, लेकिन कभी जाने अनजाने में गलती हो जाती है, जो उसे गलती ही बोला जा सकता है। कि हम अपने बच्चों की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं ना कि हम अपने बच्चों, और हमें सिर्फ अपना दिखता है कि नहीं, माँ अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत फ़ैसला नहीं लेगी, वो अच्छा ही सोचती है। एक माँ का सपना होता है कि मैं अपने बेटे के लिए अपने हिसाब से बहू लाऊं, अच्छी बहू लाऊं, जो मेरी सेवा करे, मेरी बात माने, मेरी परछाई हो। हर माँ को ऐसा लगता है मेरी बहू ना मेरी परछाई हो, मेरे हिसाब से रहे। और जो माँ अपने बेटे के लिए बहू पसंद करती है ना, वो बेटा उसे कभी पसंद नहीं करता है। ये बात तो फैक्ट है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये स्टोरी मैं किसी और की नहीं बता रही हूँ, अपनी बता रही हूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि माँ कर लेती हैं अपने बच्चों के लिए, शादी कर देती हैं, लेकिन
बेटा एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए माँ को ये होना चाहिए कि नहीं, उसकी लाइफ है, मेरी क्या है, मैं जब तक हूँ तब तक हूँ, चल जाऊँगी। पूरी लाइफ तो अपने बेटा और बहू को ही साथ में रहना है। तो उन दोनों की मर्ज़ी या बेटे की मर्ज़ी बहुत ज़रूरी होती है। आप कहीं भी रिश्ता लगा रहे हो, एक तो मैं तो सख्त खिलाफ़ हूँ अरेंज मैरिज के, कि नहीं आप अपने हिसाब से मत करो। उसकी लाइफ है, छोड़ दो, वो बेटे को छोड़ दो कि वो कैसा करना चाहता है, किससे करना, जिससे भी करे। वो कुछ भी होगा ना, फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी कि मम्मी को बोले कि आप लोग ने करवाया, आप लोग करे हो, आप लोग रखो। जो माँ पसंद अपने बहू को करती है ना, अपने पसंद से लाती है ना, वो बेटा कभी अपनी बीवी को पसंद नहीं करता है। इस बात का मुझे इतना ज़्यादा तजुर्बा हो गया, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि मैं बता नहीं सकती। वो कभी ना कभी ज़िंदगी किसी मोड़ पे 10 साल 20 साल 30 साल बाद भी वो छोड़ देगा, वो उससे अलग हो जाएगा। मैं पूरी इतना 20 साल 18 साल में धोखे में रही कि नहीं, वो वहम था मेरा कि नहीं, मैं धोखे में थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, ज़िंदगी है, माँ बाप करके दे देते हैं, बच्चे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अब माँ बाप तो सही अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, कभी गलत नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि हम शादी करके दे देंगे, मेरा बेटा अगर ख़राब भी बिगड़ा हुआ भी है तो शायद वो सुधर जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी होती है, आपकी अपने बेटे को सुधारने की, ना कि दूसरी लड़की जो नई अनजान लड़की है, जो वो कैसे सुधारेगी आपके बेटे को। जब आप इतने साल रह के 20-25 साल में अपने बेटे को सुधार नहीं पाए, समझा नहीं पाए, तो कल की कोई भी लड़की आएगी बच्ची, तो वो कैसे सुधारेगी। आप मतलब बेटा बिगड़ जाता तो आप शादी कर दो, बीवी आके उसकी सुधारेगी, बहू आपकी सुधारेगी। ऐसा नहीं होता है। आपको ही आपके बच्चों की परवरिश करना है, उसे समझाना है शादी से पहले कि बीवी का क्या हुकूक है। माँ के बारे में जैसे जैसे बताते हो ना, समझाते हो माँ का क्या मर्तबा, माँ का क्या हुकूक है, माँ का क्या मुकाम है, तो वैसे बीवी के बारे में बताया करो। शादी से पहले ये ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, कि बीवी का क्या हुकूक है। किसी लड़की को आप ला रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म कर रहे हो। अगर आप बेटे को पसंद नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती बेटे को ब्लैकमेल कर करके आप शादी कर दे रहे हो कि कर लो बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा है वैसा है, और बेटा नहीं चाह रहा है, तो ये जुल्म नहीं करना चाहिए इंसान को। उसका भुगतान मैं भुगत रही हूँ, और मैं इसलिए चाहती हूँ कि कोई भी माँ ना ये गलती ना करे कि अपने बेटों की शादी ज़बरदस्ती ना करे। ज़बरदस्ती का रिश्ता ना नहीं निभता है, मोहब्बत होनी चाहिए। बोलते हैं ना औलाद मियाँ बीवी को जोड़ता है, नहीं, गलत बात है ये। औलाद नहीं जोड़ता मोहब्बत। हाँ, औलाद खुशी ज़रूर देती है मियाँ बीवी को, लेकिन मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत जोड़ के रखती है। अगर आपस में मोहब्बत ही नहीं है ना, तो कितने भी औलाद हो जाएं, बच्चे हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको जिसको जाना होगा वो चल जाएगा, छोड़ देगा आपको, ज़िंदगी किसी मोड़ पे भी छोड़ देगा। तो इसलिए ना ये गलती ना करे। बच्चों की लाइफ है, उसे अपना डिसीजन लेने दे कि नहीं ठीक है, उसके डिसीजन में देख लो, सोच लो, समझ लो, ऐसा नहीं है। लेकिन ना अपना मर्जी अपना नहीं थोपना चाहिए इंसान को। माँ लोग के अंदर ये आदत होता है। मैं गलत भी नहीं बोलती माँ को, वो माँ होती है, माँ का दिल होता है, मैं भी एक माँ हूँ, समझती हूँ। लेकिन नहीं, अपनी सोच को ना मैं शुरू से ही, मैं जो चीज़ मैं झेली हूँ ना, मैं नहीं चाहती मेरी बहू झेले। मैं अपने बेटे को साफ साफ बोलती हूँ, मैं ना अब मम्मी जी नहीं हूँ, मैं शबनम बानो नहीं हूँ, मैं इसरत हूँ, और मैं वो गलती रिपीट नहीं करूँगी, इतिहास नहीं दोहराऊँगी कि मैं अपने मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए कि बहू आएगी मेरे साथ रहेगी। और जो सास अपनी बहू को लाती है ना, वो ये बात बोल देती है कि मैं अपने लिए लाई हूँ, और ये भी सास बोलती हैं कि मैं अपने लिए लाई हूँ, अपने बेटे के लिए शादी करके नहीं लाई हूँ। तो ये सरासर गलत है, पता है। अब समझ में आता है, उस टाइम नहीं समझ में आता था। तो हम लोग ऐसा, मुझे ऐसा लगता था नहीं सही बात है, सास ससुर की खिदमत करना यही बहू का एक फ़र्ज़ होता है। आदमी का क्या है, ठीक है, आदमी तो रह रहा है। इतना समझ ही नहीं था, काश इतना समझ हो जाता जो आज है, तो लाइफ ऐसी नहीं होती शायद। खैर, जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है। लड़कियां तो फिर भी एडजस्ट कर लेती है, अगर नापसंद हो घर वाले शादी भी कर देते हैं, कम एज में भी शादी करते हैं। छोटे से छोटी लड़कियों देखी हूँ शादी करते हुए, 14-15 साल की लड़कियां भी शादी कर लेती ना, तो अपने घर को संभाल लेती है, अपने परिवार को, शौहर को, सास सबको। लेकिन जो लड़के होते हैं ना, वो बहुत कम लड़के ऐसे होते हैं ना जो समझदार होते हैं, समझते हैं, परिवार को लेके चलते हैं। लड़कों की तो मैं तो सोचती हूँ कम उम्र में शादी करनी ही नहीं चाहिए, जब तक लड़का मैच्योर नहीं हो जाए, खुद से ना बोले। और कभी भी शादी करो लड़कियों की ना, तो उसको दिखा दो, बात करा दो, साथ में ले जाओ। ऐसा नहीं कि नहीं हम देख लिए ना, हमको पसंद है, बस कर लो। तो मुझे कभी कभी ना बहुत अफसोस आता है इतने साल होने के बाद भी कि यार मैं क्या गलती, मतलब हम लोग की लाइफ कैसी थी, कर लिए, और इतना साल रहने के बाद भी ये सब हो गया। तो खैर आज का टाइम तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ माएँ आज भी ऐसी हैं, मैं जानती हूँ, कि वो अपने ही हिसाब से अपनी बहू को लाना चाहती है, अपने हिसाब से अपनी बहू को कंट्रोल करना चाहती है, पर ये गलत है, ना करें। तो बस यही मेरी एक स्टोरी थी, मेरी अपनी आप बीती है मेरी।
तो मैं सोची क्यों ना मैं आप सबसे शेयर करूं। तो बस माँ की मोहब्बत होती है, माँ की मोहब्बत थोड़ा अंधी भी होती है, बोलते ना जो अंधी जो बोला जाता है ना मोहब्बत, वो माँ की मोहब्बत होती है अपने औलाद के लिए, क्योंकि वो बिना देखे जब औलाद पेट में रहता है ना तब से ही मोहब्बत करने लगती है। तो ये अंधा मोहब्बत ना माँ के ऊपर ही सूट करता है, किसी और के लिए नहीं। किसी और के लिए तो महा बकवास लगता है, क्योंकि वो देख के ही मोहब्बत करता है। एक माँ की मोहब्बत अंधी होती है, जो बिना देखे अपने बच्चों से स्टार्टिंग से ही मोहब्बत करने लगती है। तो अगर औलाद समझे तो ये दिक्कत ही ना हो, लेकिन आजकल के औलाद कहाँ समझते हैं, आप कितना भी समझा दो, बहुत मुश्किल है औलादों को समझाना। सब सोचते हैं ऐसे, मैं भी सुनती हूँ ऐसे लोग औलाद बोलते हैं कि नहीं हम अपने पसंद से करेंगे, अगर ख़राब भी होगा तो मेरी पसंद रहेगी कि मैं अपने पसंद से किया, ख़राब है चाहे अच्छा है वो मेरा डिसीजन होगा, ना कि घर वालों का। तो औलाद आजकल कैसी बातें करते हैं। तो औलाद की ज़िंदगी है, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, ना कि किसी की बच्ची को ला करके उसे तकलीफ़ दे। ये नहीं करना चाहिए, सरासर जाती है किसी के ऊपर। हम तो चले जाएंगे दुनिया से, हम किसी की बच्ची को ला के ऐसा करेंगे तो सोचो उसका दिल दुखेगा तो कहाँ सुकून मिलेगा। तो ये कभी किसी माँ को नहीं करना चाहिए। मैं तो ज़िंदगी का बहुत बहुत कुछ सबक मिला है मुझे, बहुत कुछ सीखने समझने। अपनी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है ना कि मैं क्या बताऊँ, दूसरों की लाइफ से मैं क्या सीखूँगी। मैं अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखी हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, एक्चुअली सब्जी बन गया है, कुकर में सीटी आ गया तो हो गया होगा, आके देखूँगी। और मैं जा रही हूँ बच्चों लोग का स्कूल का फीस पटाने के लिए। 2 महीने का नहीं पटाई हूँ तो पता नहीं कितना ज़्यादा होगा, मुझे टेंशन भी हो रहा है। और मैं पिछले महीने भी नहीं पटाई थी, तो अभी जा रही हूँ, फीस पेड कर देती हूँ। और गुनगुन को स्कूल भी जाना है, पहले अमन जो है स्कूल जाती हूँ, उसके बाद गुनगुन के स्कूल जाऊँगी। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट्स कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब सपोर्ट करते रहें, मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, तो इंशाल्लाह। तो बस चलिए ठीक है, मेरी पकपक चलते रहेगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।